नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो सवाल था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, और हमने जो है वो कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी पूछा था कि आप लोगों के पास सिलेबस है प्रैक्टिकल का या नहीं है, या फिर अपलोड किया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि मेरे पास सिलेबस नहीं है और अपलोड किया जाए। तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में जो सिलेबस है उसका जानकारी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखा जाता है, या फिर टेस्ट वहाँ पे होगा, लिखने के लिए देगा या नहीं देगा, या फिर सिर्फ कॉपी जमा होगा, क्या क्या होने वाला है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, आपको सारा चीज़ जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और कितने नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना मार्क का जो है वो प्रैक्टिकल लिया जाएगा, कॉलेज में कितना होगा, फिर यूनिवर्सिटी वाला जो होगा वो कितना होगा, सारा चीज़ इसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सेशन 24-28 वाले के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेशन दूसरे वाले के लिए लागू नहीं होता है। हर सेशन हर यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, एलएनएमयू दरभंगा, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, उसके बाद वीकेएसयू, टीएमबीयू, जितने भी यूनिवर्सिटी है बिहार के, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये लागू होता है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है और सबका एक ही जैसा पैटर्न रहने वाला है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सबके लिए बराबर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है। तो देखिए, उसके लिए ये एक नोटिस है, किसी कॉलेज का नोटिस, उसी से आपको जो है वो समझा देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपको बताया गया था कि एमडीसी या फिर आईडीसी कहिए, या फिर आपका जो है वो एमआईसी और एमजेसी, ये 3 पेपर होता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, 3 पेपर हो गया जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। अब इस पेपर में आता है कि साइंस यानी कि बीएससी और आर्ट्स यानी कि बीए। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बीएससी मेजर के लिए बात करें, साइंस में मेजर सब्जेक्ट का बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अच्छा, मैथमेटिक्स वाले कुछ स्टूडेंट होंगे, वो अपने कॉलेज के नोटिस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स में कोई सिलेबस नहीं है प्रैक्टिकल का। सिलेबस का पीडीएफ, सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी अभी आपको जो दिखाया जाएगा सब्जेक्ट का, उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस चेक करने के बाद उसमें प्रैक्टिकल का कोई सिलेबस नहीं दिखा है, इसीलिए आपका मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन कॉलेज में जब नोटिस जारी किया जाता है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें मैथमेटिक्स लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपने कॉलेज का नोटिस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट है एक बार अपने कॉलेज का नोटिस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो साइंस में जो मेजर सब्जेक्ट है, जिसका ऑनर्स सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसका प्रैक्टिकल होगा। ऑनर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल होगा। ऑनर्स बॉटनी है, प्रैक्टिकल होगा। ऑनर्स जूलॉजी है, प्रैक्टिकल होगा। फिर आते हैं माइनर सब्जेक्ट में, तो सेम माइनर सब्जेक्ट फिजिक्स है तो प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री है तो प्रैक्टिकल होगा, बॉटनी है तो प्रैक्टिकल होगा, जूलॉजी है तो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, मेजर के लिए हो गया। एमजेसी पेपर, ये एमआईसी पेपर के लिए। एमडीसी पेपर में देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों नहीं दिख रहा है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने पिछले साल सेशन 23-27 वाले का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, पिछले साल, उसी समय जो है वो क्या एक नोटिस जारी किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एमडीसी या फिर आईडीसी फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा। तब से ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बंद है। ठीक है, यानी कि आईडीसी या एमडीसी अगर आपका फिजिक्स है तो आप में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि कॉलेज का नोटिस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना। यूनिवर्सिटी पिछले साल जो है वो कह दिया था नोटिस जारी करके कि फिजिक्स का एमडीसी या आईडीसी का जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लेना है। तो बचा क्या, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। आईडीसी या फिर एमडीसी जो भी आप कहिए, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में प्रैक्टिकल होगा। तो ये हो गया साइंस वाले के लिए। आर्ट्स वाले के लिए आते हैं, तो आर्ट्स वाले में यहाँ पे है जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और म्यूजिक ड्रामा, म्यूजिक एंड ड्रामा जो भी है। जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक और ड्रामा का प्रैक्टिकल होता है। एमजेसी होगा तभी भी, एमआईसी होगा तभी भी, एमडीसी या फिर आईडीसी होगा तभी भी। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। मैथमेटिक्स वाले और फिजिक्स वाले, जिसका मैथमेटिक्स वाले तो जाके जानकारी ले ही लीजिएगा, और आईडीसी फिजिक्स
या एमडीसी फिजिक्स है तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन अभी तक अगर नोटिस आपको नहीं मिला होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, तो एक बार जाके जानकारी जरूर ले लीजिएगा एमडीसी फिजिक्स वाले और मैथमेटिक्स वाले, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जो सिलेबस का ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, और जो भी आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिएगा, बाद में आपको काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ड्रामा, और ये ड्रामा यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 एमजेसी, और कितने नंबर का ये एग्ज़ाम है, तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। हर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जितना भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जिसमें 30 नंबर जो है वो कॉलेज में पूछा जाएगा और 70 नंबर का जो है वो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या है, जैसे कि 100 नंबर का थ्योरी हुआ, ठीक है, तो 30 नंबर कॉलेज में हुआ और 70 नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक उसी तरह 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा और 30 नंबर कॉलेज में, 70 नंबर यूनिवर्सिटी में। अब ये 30 नंबर में कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो आपका जो कॉलेज में लिया जाएगा, जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का, उसमें 15 नंबर का टेस्ट होगा, 15 नंबर का टेस्ट होगा। 5 नंबर का आपका जो है वो जो रिकॉर्ड फाइल होगा, मतलब कि जो कॉपी आप जमा कीजिएगा, कॉपी जो प्रैक्टिकल कॉपी कॉलेज में जो जमा कीजिएगा वो 5 नंबर का होगा। और बचा 10 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका वाइवा के लिए, जो पूछताछ किया जाता है उसका 10 नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 30 नंबर का कॉलेज वाला प्रैक्टिकल एग्जाम। 15 नंबर का रिटन टेस्ट, जो कॉलेज में क्वेश्चन मिलेगा उसी समय लिख के जो जमा करते हैं आप कॉपी, वो हो गया। फिर ये 5 नंबर जो प्रैक्टिकल घर से लिख के लेके जाते हैं कॉपी, वो हो गया। उसके बाद ये 10 नंबर जो कॉलेज वहाँ पे पूछताछ वाइवा होता है, वो आप लोगों को पता ही है कि कितना होता है, नहीं होता। तो ये 30 नंबर हो गया आप लोगों का कितना, किसके लिए, कॉलेज वाले के लिए। और यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो है वो 45 नंबर का ये रिटन टेस्ट होगा। जो 45 नंबर का रिटन टेस्ट हो, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको बोलेगा लिखने के लिए। तो ये 45 नंबर का हो गया, जो यूनिवर्सिटी वाला होगा बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 नंबर का ये कॉपी, जो आप कॉपी जमा कीजिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी लिख के जो जमा करते हैं, घर से लिख के जाते हैं और कॉलेज में जाके जमा करते हैं, वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का रिटन टेस्ट 45 नंबर, और बाकी बचा जो आपका 15 नंबर है वो आपका वाइवा के लिए हो जाएगा, यानी पूछताछ जो होगा उसका 15 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला, और ये हो गया 30 नंबर का कॉलेज वाला। ऐसा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। कॉपी दोनों में, जब यहाँ पे देखिए 5 नंबर है कॉपी का, यानी 1-2 क्वेश्चन लिखने के लिए देगा, और यहाँ पे 10 नंबर है कॉपी का, यानी 3-4 क्वेश्चन लिखने के लिए आप जमा कर सकते हैं। जब कॉलेज वाला एग्जाम होगा प्रैक्टिकल, तो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिख के आप जाके कॉपी जो है वो भर के जमा कर दीजिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी। और 10 नंबर का जो होगा यूनिवर्सिटी वाला जब एग्ज़ाम होगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन कम से कम लिखिएगा और जाके जमा कीजिएगा। लेकिन लिखने से पहले सिलेबस चेक कर लीजिएगा, और कॉलेज जाके एक बार फिर से जो है वो अपने डिपार्टमेंट में, जो आपका एमजीसी वाला डिपार्टमेंट है, उसमें जाके सब्जेक्ट का जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं अब सिलेबस पे। अब सीधा आप जो है वो आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइए, और स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइए। अगर क्लियर नहीं है तो सिलेबस का पीडीएफ भी डाउनलोड करने के तरीका आपको बताया गया है। सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस में सारा सिलेबस दिया हुआ है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब, ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्रामा का है, ड्रामा में प्रैक्टिकल होता है, तो ड्रामा का है सेमेस्टर 1 MJC 1, मार्क 100। यहाँ पे देखिए पेपर 2 प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, यानी कि पेपर 1 इनका जो है वो थ्योरी होगा और पेपर 2 प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो ये हो गया प्रैक्टिकल का आपका सिलेबस, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस हो गया। आप इतना का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका ड्रामा है और MJC है तो। ये हो गया क्लियर, प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आप लोगों का जियोग्राफी का, जियोग्राफी सेमेस्टर 1, जियोग्राफी सेमेस्टर 1 MJC 1 पी लिखा हुआ है, यानी प्रैक्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 100 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, जो एक्सटर्नल होगा वो 70 नंबर का, और इंटरनल जो होगा वो 30 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 100 नंबर का प्रैक्टिकल। ये हो गया जियोग्राफी के लिए। और जियोग्राफी का आपको यहाँ पे देखना टॉपिक देखना चाहते हैं तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हो गया जियोग्राफी MJC पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं तो ये जियोग्राफी MIC पेपर के लिए प्रैक्टिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जियोग्राफी का MIC का प्रैक्टिकल का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो ये आ गया आप लोगों का होम साइंस का, ठीक है। ये होम साइंस का प्रैक्टिकल है MJC का, यहाँ पे लिखा हुआ है MJC पेपर 1 होम साइंस का
प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का एग्ज़ाम। क्रेडिट सिस्टम आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, अगर आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं कि क्रेडिट होता क्या है, कैसे आपको मिलता है, कैसे उसका हिसाब किताब क्रेडिट का है, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाया गया, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का जो है वो होम साइंस एमजेसी का प्रैक्टिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये होम साइंस का है और ये होम साइंस किसका है, एमआईसी का है, ठीक है। होम साइंस का एमआईसी का प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस। जितना टॉपिक लिखा हुआ है इसी टॉपिक में से आपसे पूछा जाएगा और इसी टॉपिक को आपको लिख के जमा करना है, और जो क्वेश्चन कॉलेज में बोलेगा कि ये क्वेश्चन लिख के जो है वो घर से लेके आना है या जमा करना है, ये आपको बस जमा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया होम साइंस एमआईसी का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे होम साइंस का एमडीसी का सिलेबस है। होम साइंस का एमडीसी का सिलेबस है। इतना आप लोगों का जो है वो स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया किसका, आपका होम साइंस का प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, ये आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है एमडीसी का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एमडीसी का प्रैक्टिकल यहाँ पे है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया होम साइंस के एमडीसी पेपर का प्रैक्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है म्यूज़िक का है, म्यूज़िक एमजेसी का है प्रैक्टिकल। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आप लोग का म्यूज़िक का प्रैक्टिकल एमजेसी पेपर का। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे साइकोलॉजी का आ चुका है। साइकोलॉजी का यहाँ पे प्रैक्टिकल दिख रहा होगा एमजेसी पेपर का। साइकोलॉजी जिनका ऑनर्स है उनका प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल, इतना ही है। और इसी में से जो पूछना होगा वो कॉलेज जाके पूछिएगा, कॉपी में क्या लिखना है नहीं लिखना है, जो भी पूछा जाएगा इसी टॉपिक के आसपास पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का साइकोलॉजी का एमजेसी का प्रैक्टिकल, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बोटनी का, ठीक है। और अच्छा, जो साइकोलॉजी का जैसे कि आप लोगों का एमजेसी का यहाँ प्रैक्टिकल है और एमआईसी और एमडीसी का प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यही टॉपिक इसी टॉपिक में से रहेगा प्रैक्टिकल। जो भी पूछा जाएगा वो उसी टॉपिक के आसपास होता है जो एमजेसी का पेपर होता है या एमआईसी का पेपर जो होगा थियोरिटिकल पेपर, या जो जितना भी टॉपिक लगभग मैच करता है उसी टॉपिक से आपका जो है वो एमआईसी और एमडीसी भी मैच करता है। तो जहाँ पे भी आपको अगर एमडीसी या एमआईसी का सिलेबस नहीं दिख रहा है, सिर्फ एमजेसी का सिलेबस दिख रहा है, तो एमआईसी एमजेसी के सिलेबस के हिसाब, प्रैक्टिकल के सिलेबस के हिसाब से ही रेडी करना है आपको। लेकिन कॉलेज से एक बार कंफर्म होने के बाद कि पीडीएफ में हम लोगों को जो पीडीएफ जो चेक किए हैं, तो पीडीएफ में किसी किसी सब्जेक्ट का एमडीसी और जो एमआईसी है उसमें किसी किसी का जो है वो सिलेबस प्रैक्टिकल का नहीं मिला है। तो कॉलेज में जाके एक बार ज़रूर जानकारी लीजिएगा कि कौन सा चीज़ जो है वो लिखना है। अगर बोल दिया कि एमजेसी में जो टॉपिक दिया हुआ है वही आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी का हो गया एमजेसी का पेपर, एमजेसी का प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे बोटनी का है, ये है बोटनी का एमजेसी का प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, बोटनी ऑनर्स जिनका है प्रैक्टिकल सिलेबस ये है आपका, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये है बोटनी का एमआईसी का पेपर, एमआईसी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका बोटनी का प्रैक्टिकल एमआईसी, बोटनी एमआईसी माइनर पेपर जिनका है उनका प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल का सिलेबस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो बोटनी एमडीसी का सिलेबस। बोटनी एमडीसी का सिलेबस यहाँ पे देखिए, बोटनी एमडीसी का सिलेबस है ये, ठीक है। ये बोटनी एमडीसी का सिलेबस है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका हो गया एमडीसी पेपर बोटनी। केमिस्ट्री है एमजेसी का, केमिस्ट्री एमजेसी का प्रैक्टिकल हो गया, यहाँ पे सिलेबस हो गया ये आपका, ये हो गया आपका ये हो गया आपका सिलेबस। यहाँ से आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़िए, ठीक है। केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा एमआईसी का सिलेबस, एमआईसी जिनका केमिस्ट्री है उनका सिलेबस हो गया ये प्रैक्टिकल का, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री एमडीसी का सिलेबस हो गया, एमडीसी जिनका केमिस्ट्री है वो इनका सिलेबस है प्रैक्टिकल का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल ये हो गया एमजेसी का प्रैक्टिकल। आप लोगों को यहाँ से इसमें से इतने में से 6 कम से कम जो है वो प्रैक्टिकल करवाया जाए, यानी कि 6 क्वेश्चन कम से कम आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है। जितना ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो कॉलेज अगर क्वेश्चन देता है तो वही क्वेश्चन लिखिएगा, अगर नहीं देता है तो जो भी क्वेश्चन आपको टॉपिक सिलेबस में दिखाई दे रहा है उसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। एटलीस्ट 6 एक्सपेरिमेंट मस्ट बी परफॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि 6 कम से कम आपको करना है, ठीक है। तो इसमें से जो भी टॉपिक है 11 टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से 6 कम से कम आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स का एमजेसी का प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं, तो फिजिक्स का एमआईसी का प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है फिजिक्स का एमआईसी का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टॉपिक सर्च कर लीजिए और
अगर प्रैक्टिकल बुक है तो बुक से लिख लीजिएगा, इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी आप, जो यूट्यूब से, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से सब कुछ होना चाहिए, अलग अलग जगह से आप ले सकते हैं। ये हो गया प्रैक्टिकल का सिलेबस फिजिक्स के लिए, MIC पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया जूलॉजी का। जूलॉजी MJC 1 यानी जूलॉजी ऑनर्स जिनका है उनके प्रैक्टिकल का ये सिलेबस है। इतना क्वेश्चन है इसमें से आपको जो है वो पूछा जाएगा, यही सिलेबस है आपका, ठीक है। यही में से आपको कॉपी में भी लिखना है और इसी में से आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का जूलॉजी का सिलेबस, ठीक है। जूलॉजी प्रैक्टिकल MJC का पेपर, MIC का पेपर है यहाँ पे प्रैक्टिकल का जूलॉजी के लिए। ये है जूलॉजी MIC प्रैक्टिकल, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटा। प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और रेडी करना है अपना टॉपिक। जूलॉजी MDC का है, जूलॉजी MDC का यहाँ पे प्रैक्टिकल का सिलेबस दिख रहा होगा, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आपका जो भी आपका लिखना या फिर सर्च करना है वो इंटरनेट पे करते रहिएगा। ये हो गया जूलॉजी का सिलेबस। सबको एक एक सिलेबस को एक्सप्लेन करना, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोगों को सिलेबस दे दिया गया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है और बाकी आप लोगों को बता दिया गया है कि जिसका MDC या MIC का सिलेबस नहीं मिल रहा है वो MJC के सिलेबस के तरह ही तैयार कीजिएगा, लेकिन कॉलेज में जाके एक बार पूछ लीजिएगा कि PDF हमने चेक किया है, PDF में सिलेबस में प्रैक्टिकल का MDC का या फिर प्रैक्टिकल MIC का सिलेबस नहीं दिख रहा था, तो सर हमको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है। या फिर जो कॉलेज नोटिस जारी करता है उसी में क्वेश्चन दे देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के घर से लाना है या प्रैक्टिकल कॉपी में लिख के लाना है, ठीक है। तो कॉलेज में जो एग्जाम होगा 30 नंबर का, उसमें 5 नंबर का प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 नंबर का प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करना है। 15 नंबर का रिटेन टेस्ट होगा कॉलेज में, कॉलेज वाला इंटरनल एग्ज़ाम में, और जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा उसमें 45 नंबर का रिटेन टेस्ट होगा। यानी क्वेश्चन का आंसर जो कॉलेज में क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर आप लिख के देते हैं, 45 नंबर का होगा यूनिवर्सिटी वाला, 15 नंबर का होगा कॉलेज वाला, और 10 नंबर वाइवा हो जाएगा किसमें, आपका कॉलेज वाला में। कॉलेज वाला में जो है वो 10 नंबर का वाइवा एग्ज़ाम हो जाएगा, वाइवा मतलब पूछताछ, और इसमें हो जाएगा 15 नंबर का। तो ये हो गया 70 नंबर, ठीक है। और ये हो गया आप लोग का 30 नंबर, तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। और पहले ही बता दिया गया था, एक बार कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और एक बार जब यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम होगा तब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। टोटल 100 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का थ्योरी। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 नंबर का थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल। टोटल 200 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें प्रैक्टिकल होता है। अगर आपको जानना है कि एक्सटर्नल इंटरनल कितना नंबर का होता है, पास होने के लिए कितना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।